वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेज टॉपिक हु इज कमिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइम रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। और जो भी इंटरेस्टेड है मेरे पिका कार्ड रीडिंग्स वाले चैनल में, तो डार्क नाइट लव टारो शॉर्ट्स के नाम से मैंने एक न्यू चैनल बनाया है। वहाँ पे पिका कार्ड्स अपलोड होते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारी रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी। अगर आपको पिका कार्ड देखना है तो आप उस चैनल को जाके वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक मिलेगा आपको इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कल भी न्यू अपलोड हुई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपलोड्स नहीं होती लेकिन होती हैं, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड है पिका कार्ड देखने में तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे ये चैनल है जो रीडिंग अपलोड करता है, ठीक है। ओके, हु इज कमिंग इन योर लाइफ? कौन आपकी जिंदगी में आ रहा है? ये कौन है जो आपकी जिंदगी में आ रहा है? हु इज कमिंग इन योर लाइफ? द हर्मिट। ये कोई वर्गो हो सकता है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्गो स्ट्रांग है। ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको लेकर सोच रहा है। हर्मिट एनर्जी है, आइसोलेशन में है, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ है, बातचीत भी नहीं हुई है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत आप लोग के ऐसे आर्ग्यूमेंट भी नहीं है कि आप लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। ये पर्सन बहुत ज्यादा आइसोलेशन वाला पर्सन है, बहुत कम बोलना, बहुत कम बातचीत करना, बहुत कम ओपन अप होना, वो वाली एनर्जी है। थोड़ा सा एक मी टाइम, अपना एक अपने ही जोन में रहता है ये इंसान, ठीक है। क्लैरिफाई द हर्मिट। हु इज कमिंग? मेरी व्यूअर की लाइफ में कौन आ रहा है? हु इज कमिंग? डिस्टेंस पे ये इंसान आपसे, ठीक है। या आपके अगर आपकी इससे मुलाकात तो नहीं होती, आप लोग डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, मतलब के क्लोज ऑफ रहना इसका नेचर है। थोड़ा सा कोल्ड सा नेचर है, ब्लंट सा, कोल्ड सा, बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव नहीं है। आप लोग का एक कम्युनिकेशन, इस पर्सन की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं है आपको लेकर, ठीक है। आप इसको लेकर कंफ्यूज ही रहते हैं, आपको पता है, आपको समझ ही नहीं आता इस इंसान के साथ आपका कुछ बनना है कि नहीं बनना है, ठीक है। ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ठीक है। डिस्टेंस पे है ये इंसान, लेकिन क्लोज ऑफ है, इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक ही रहा है ज्यादा टाइम, ठीक है। कोल्ड ही रहा है। आप लोग की खास इतनी अच्छी कम्युनिकेशन हो नहीं सकी है, ठीक है। या तो अभी तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है। एक कम्युनिकेशन नहीं है, थोड़ा सा एक ड्राई सी इसके साथ आपकी बॉन्डिंग है। बहुत जैसे ऐसा हो सकता है टेलीपैथिकली हो, लेकिन वैसे नहीं है, ठीक है। वर्गो टॉस नहीं, वर्गो, मैंने वर्गो की एनर्जी बताई थी। यहाँ पर लिब्रा जमा एक्यूरेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपकी हाई हेलो हो जाए। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, सडन चेंज आए इस पर्सन के बिहेवियर में। सडन इसका बिहेवियर या पैटर्न, इसका माइंडसेट, या आप लोग के बीच जो एक कम्युनिकेशन का जो बिल्कुल मतलब कि कम्युनिकेशन बंद हुई हुई, ऐसा हो सकता है सडन चेंज हो, कम्युनिकेटिव, आप लोग कम्युनिकेशन में आ जाए एक साथ, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई करें। हाँ, हीलिंग हो जाए किसी तरीके की हार्ट ब्रोकन एनर्जी। इस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हुआ हुआ है, आप लोग की सिचुएशन एंड हुई हुई है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हुआ है जो ब्रोकन एनर्जी है इस रिश्ते में, किसी तरीके की ब्रोकन चीज है, ठीक है। चीजें ब्रेक हुई हुई है, चीजें टूटी हुई हैं, चीजें बिखरी हुई हैं, आप लोग की चीजें, आप लोग एक साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, या एक एंडिंग सी एनर्जी है, कुछ एंड हुआ हुआ है, ब्रोकन सी एनर्जी है। हीलिंग, यहाँ पे हीलिंग का जो है प्रोसेस, ऐसा हो सकता है यहाँ पे इस इंसान के साथ की कुछ हीलिंग्स पेंडिंग थी, हीलिंग हो जाए इस सिचुएशन में, ठीक है। आपका इसके साथ मामला बहुत बुरे तरीके से एंड नहीं हुआ, लेकिन आप इसकी तरफ से खुश नहीं है, ठीक है। आपकी एंडिंग है, आपको बैकस्टेपिंग फील होती है, आपको ऐसा फील होता है इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और था, इसने आपके ऊपर किसी और को चूज किया था। वो चीजें हील हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके माइंड में इस इंसान को लेकर, जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, इसको लेकर आपके माइंड में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जो चलती रही है, ठीक है। पेज ऑफ वेंट्स, हाँ, लेकिन बहुत पेजेस की एनर्जी में बात होने वाली है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोग बहुत ज्यादा एक साथ कम्युनिकेट करेंगे और एक रिलेशनशिप में आ जाएंगे। एक स्टार्टिंग हो सकती है, आपकी बातचीत स्टार्ट हो, कुछ आपको क्लैरिटी मिले, सडन आप लोग का जो स्टकनेस है या सडन जो कोल्ड डिटैच एनर्जी उसमें चेंज आए, आप लोग की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। लेकिन आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई आपको जो बैकस्टेपिंग फील होती है, शायद ऐसा ना हुआ हो। इस इंसान ने किसी बहुत ज्यादा मेच्योर पर्सनैलिटी, आपसे एज में बड़ी है ये इंसान, ठीक है। इस वजह से इसने आपसे बातचीत बंद करी, या कोई प्रॉब्लम हो सकती है इसकी लाइफ में, ठीक है। जस्टिस,
आप एक मैरिज मटेरियल हैं, ठीक है। शायद ये इंसान आपको इसलिए इसने आपसे बातचीत खत्म करी, आपसे बातचीत करना कम करी क्योंकि इस पर्सन को समझ में आ गया था आप यहाँ पर मैरिज मांगेंगे, आप यहाँ पर कमिटमेंट मांगेंगे, आपका जो थॉट है काफी स्टेबल और एक स्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप एक रिलेशनशिप के माइंडसेट से इसकी लाइफ में नहीं आए, या इस रिलेशनशिप के माइंडसेट से इसकी लाइफ में आप बात नहीं कर रहे, और ये शायद आपको उस टाइम वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता था, ठीक है। आपने वेट किया होगा बहुत ज्यादा, लेकिन ये पर्सन आपको वो सब कुछ, इसलिए आप लोग की भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग या नेगेटिविटी क्रिएट हुई ये इस वजह से हो सकती है, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये इंसान और आपके बीच काफी ड्राइनेस है, वो खत्म हो सकती है। वो इंसान है जिसके साथ आप लोग की कम्युनिकेशन ब्रेक रही है, आपको बैकस्टैपिंग फील होती है, आपको हार्ट ब्रोकन फील होता है क्योंकि आपको सडन छोड़ के गया था, सडन इसने आपसे बातचीत खत्म कर दी। आप भी यहाँ पर काफी स्टेबल और बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। अपने आप को आप अपने आप में बैलेंस कर चुके हैं, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है। आपके सेल्फ में जस्टिस, आप इस इंसान से किसी तरीके का जस्टिस चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, आपने जो इसके लिए किया आपको इसने वो इन रिटर्न नहीं दिया, बिना सोचे समझे इस रिश्ते को खत्म कर दिया, बिना सोचे समझे इसने आपको एक अकेला छोड़ दिया, ठीक है। आपको ये फील होता है इस इंसान की तरफ से। क्लैरिफाई जस्टिस, किस चीज का जस्टिस, किस तरीके का जस्टिस आपको चाहिए इस इंसान से। हर्बेज एनर्जी है, आप इससे एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये साइलेंट ट्रीटमेंट से निकले, ये आपसे कम्युनिकेट करे, ये आपसे बात करे। आप काफी अट्रैक्टिव है इस पर्सन की तरफ, इसकी पर्सनैलिटी आपको काफी अट्रैक्ट करती है, आप काफी स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, आपको इसकी लुक्स आपको पसंद आई, या आपको जो भी है आपको चीजें पसंद आई इसकी, ठीक है। आप अट्रैक्टिव हैं इस इंसान की तरफ, काफी अट्रैक्शन आपकी बनती रहती है इस पर्सन की तरफ, ओके। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन आपके अंदर एक रशिंग एनर्जी है। आप जब जहाँ डिसाइड कर लें, आपको जो इंसान समझ में आ जाए, आप मैरिज के लिए वहाँ एक्शन लेते हैं, आप मैरिज करना चाहते हैं, फिर वहाँ एफर्ट डालते हैं। एक तो आप वैसे एक सीक्रेटिव माइंडसेट के हैं, या तो बहुत प्राइवेट माइंडसेट आपका है, ठीक है। आप प्राइवेसी को पसंद करते हैं, आप लिमिटेड लोगों को अपनी लाइफ में लाना पसंद करते हैं, लेकिन जो इंसान आपकी लाइफ में आता है आप उसको वैल्यू देते हैं। आपको वो वैल्यू मिली नहीं है इस इंसान की तरफ से, आपने बहुत वैल्यू दी लेकिन इसने नहीं दी। आप इससे क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मून की एनर्जी है, बहुत सारे फियर्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, उनको क्लियर करना चाहते हैं। आप इससे जब भी, ये आपको छोड़कर क्यों गया था, ठीक है, ये सडन आपकी लाइफ से, आप क्लैरिटी, मैंने कहा ना आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आपको ऐसा लगता है इसने आपको क्लियर कट क्लैरिटी नहीं दी, ये बिना सोचे समझे आपकी लाइफ से चला गया, आप इसने बहुत कुछ होल्ड बैक करके रखा हुआ है। जब भी बात होगी आप कहेंगे कि इससे क्लियर कट बात करिए आपसे, बिल्कुल। यहाँ पर एक डिफेंसिव एनर्जी, होल्ड बैक करना, आप इस एनर्जी से बिल्कुल खुश नहीं है, ना खुश हैं आप, ठीक है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, आप एक साइलेंट ट्रीटमेंट, इस पर्सन ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट पे रखा हुआ है, या इस पर्सन ने आपको एक नो कम्युनिकेशन करके कुछ चेंज हो रहा है आप दोनों के बीच, ये मतलब कि साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत टाइम से चल रहा था। आपके पर्सन काफी जजमेंटल माइंडसेट के हो सकते हैं, आपके पर्सन ने आपको जज किया हो सकता है पास्ट में, आपके पार्टनर को ऐसा लगा हो सकता है कि आप यहाँ पर एक मैरिज मटेरियल है और आप मैरिज मांगेंगे, ठीक है। आप लोग के बीच एक नेगेटिविटी जो रही है ना, वो इस वजह से भी रही है। आपके पर्सन अपने विशेष पे फोकस थे, अपने काम कैरियर पे फोकस है, आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए था, हैप्पीनेस चाहिए थी, अपनी फैमिली की तरफ नहीं, आपके पर्सन को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पर्सन उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं। जब आप इस पर्सन से मिले, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए, एक तो आप वैसे आप लिमिटेड से इंसान, और जो इंसान आपको समझ में आता है फिर आप उसके लिए एफर्ट डालते हैं, आप उसके लिए फिर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसने आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करा, काफी कोल्ड सा बिहेवियर रखा, और फिर सडनली आपसे बातचीत खत्म कर दी। आप लोग के बीच मुझे नहीं लग रहा कोई रिलेशनशिप डेवलप हुआ। हाँ, ये लग रहा है कि साइलेंट ट्रीटमेंट देना, बीच में गैप कर लेना, फिर बात होना, फिर डिस्टेंस पे चले जाना। हाँ, आपका माइंड आपका बन चुका था कि आपके लिए एज अ स्पाउस, एज अ स्टेबिलिटी, एज अ मैरिज कमिटमेंट के लिए इंसान अच्छा है, लेकिन आपको बहुत सारे डाउट्स हैं इसके ऊपर, आपको ट्रस्ट नहीं होता, आपको ऐसा लगता है आपको क्लैरिटी नहीं पता, ये चीजें छुपाता है, ये अपनी लाइफ को आपसे हाइड करता है, ये अपनी जिंदगी को आपसे छुपाता है। आप जानना चाहते हैं इसकी लाइफ का ट्रुथ क्या है, आप जानना चाहते हैं क्या, क्यों आपसे छुपाता है, क्यों चीजें होल्ड बैक करता है। आपको क्लैरिटी चाहिए कि इसने आपको सडनली ब्लॉक क्यों किया, ये सडनली आपको छोड़कर क्यों गया, इसके पीछे का रीजन क्या था, इसने आपके साथ इतना डिस्टेंस क्यों बना के रखा। मतलब कि आप ट्रुथ जानना चाहते हैं, आपको लगता है कुछ और भी है जो हाइड करता है, फाइनेंसेस तो है लेकिन कुछ और भी है जिसने आपसे छुपा के रखा हुआ है।
आपको सही सही इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। जैसे कि लोग होते हैं, लोग बोलते हैं नहीं तुम गलत, तुम ऐसा लगता है तुम एक चीजों को गलत समझ रहे हो। शायद इतनी यहाँ पर जितना इतना लाइट मामलात नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। आपने जिससे भी डिस्कस करा है, हर इंसान ने आपको एक नए डाउट में डाला है, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर, कि पता करो उसकी लाइफ में क्या है, वो क्या छुपा रहा है, वो क्या हाइड कर रहा है। एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तुम्हारे पास। ये वो इंसान है आपकी तरफ आ रहा है जो बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाला है, जिससे आप एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, जिससे आप खुलकर बात करना चाहते हैं, आप जिससे चाहते हैं कि वो ओपन अप हो, आपके साथ एक ओपन कम्युनिकेशन में आए, ठीक है। रिलेशनशिप बनाना या आपके साथ या आपके साथ एक रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना वो दूर की बात है, एटलीस्ट आपके साथ एक ओपन कम्युनिकेशन रखे, कोई चीज ढकी छुपी ना हो, ये आपको क्लैरिटी दे, ठीक है। ओके, इस रिश्ते में क्या हो सकता है फर्दर? अ सिचुएशन हैज एंडेड एंड यू आर फाइनली फ्री, ठीक है, आप फाइनली फ्री हो जाएंगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी। फॉर हैप्पीनेस विल नाउ फ्लो एंड पुट द पास्ट बिहाइंड यू, ठीक है, पास्ट को पीछे रख दिएगा। चीजें जो सिचुएशन है वो चेंज होने वाली है आपकी लाइफ की, ठीक है। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली, जो भी आपको स्टकनेस, ब्लैंक एनर्जी जो फील होती है, ये द लवर यहाँ पे मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट डीपली इमोशंस एंड कमिटमेंट द पावर ऑफ लव, ठीक है। यहाँ पर लवर की एनर्जी है, आप लोग की भी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। आप आप एज अ लवर, एज अ मतलब कि आपके पास चॉइसेस आएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपको चॉइस करने का मौका मिलेगा, आपको इसकी तरफ जाना है किसी और की तरफ, ठीक है। दिस इज समथिंग इज बेटर वेटिंग फॉर यू, ठीक है। डू व्हाट यू वेटिंग फॉर यू, डू व्हाट यू नो इज राइट फॉर यू। आपके लिए क्या राइट है? स्पिरिचुअल क्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पर स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, आपको मौका मिलेगा चूज करने का आपकी लाइफ में चॉइसेस। द वर्ल्ड, एक फेस कंप्लीट हो रहा है, एक क्लोजर आ रहा है। जो भी आपकी लाइफ में डार्कनेस थी, जो भी मिस्ट्री थी, एक डार्क मिस्ट्री थी, वो सॉल्व जरूर होगी, ठीक है, वो सॉल्व हो रही है, ठीक है। अब वंडरफुल न्यू आइडियाज, डोंट अलाउ बम्प इन द रोड टू हिंडर योर प्रोग्रेस, ठीक है। क्लियर अप एंड कम्युनिकेशन, देखिए क्लियर कम्युनिकेशन करें। प्रॉब्लम विद द अदर्स, जो भी प्रॉब्लम है सामने वाले को बताएं। इस चीज से मत डरें कि आप इस रिश्ते को खो देंगे, इस रिश्ते में अभी कुछ है भी नहीं, ठीक है। डार्कनेस के अलावा, एक बहुत ज्यादा ब्लरी एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा क्लाउडेड एनर्जी के अलावा कुछ है भी नहीं। टाइम टू मूव क्विकली करें, ठीक है। चूज करें, लॉजिकल हो जाएं, थोड़े ओवर इमोशनल होने से बचें। और सडन चेंजेस आपकी लाइफ में, इस रिश्ते में चीजें सडनली चेंज हो सकती है, बहुत बेहतरी आ सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है। द वर्ल्ड, कोई फेस कंप्लीट हो चुका है, अ वेरी हैप्पी एंडिंग कमिंग फुल सर्कल, ठीक है, एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है। स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनसाइट, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनसाइट, एक वेरी हैप्पी एंडिंग हुई है। आप लोग के रिलेशनशिप की चीजें खत्म हुई। द स्टार, हीलिंग का टाइम है। अ ड्रीम कम ट्रू, कोई ड्रीम कम ट्रू हो रहा है आपका। बिलीव इन योरसेल्फ, द एंड ऑफ आवर डिफिकल्ट सिचुएशन, आपकी लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशंस खत्म हो रही है, एंड हो रही है, ठीक है। ये एक यूनिवर्स यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। द हाई प्रिंसेस, आपकी इंट्यूशन काफी हाई है, ठीक है, आप इंट्यूटिवली गाइडेड हैं। आपको मतलब कि आप इंट्यूटिव पर्सन है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, ठीक है। आपका सेल्फ स्पिरिचुअलिटी को समझता है। पावरफुल साइकिक इनसाइट, ठीक है, यहाँ पर है रिफ्लेक्ट एंड अ मेडिटेशन द प्रोवाइड्स एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बी द पीस, ठीक है। पीस क्रिएट करें, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है, आप यहाँ पर चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, सेटलमेंट पे ला सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू, ठीक है। ओके, तो ये आपके लिए रीडिंग थी। आपकी लाइफ में वो आ रहा है जिससे आपके बहुत सारे सवाल आते हैं और जो आपको बहुत सारी क्लैरिटी देगा, जिसके साथ आपकी एक मिस्ट्री क्रिएट रही है। ना आप कभी इस रिश्ते में रहे हैं, ना आप कंप्लीटली इस रिश्ते से कभी निकल सके। आपको ये भी समझ में नहीं आया इस रिश्ते में होता क्या रहा है। डार्कनेस में आप जरूर रहे हैं, इस रिश्ते की वजह से आपने अपनी लाइफ में एक अंधेरा और एक डार्कनेस जरूर फेस करी है, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, कंटिन्यूसली आपको सोच रहा है। आप मतलब कि आप आउट ऑफ नोवेयर आप इसकी सोचों में, माइंडसेट में चलते रहते हैं। कहाँ से आते हैं, कब आते हैं, क्यों आते हैं, क्यों ये आपको सोचने लग जाता है, इसको नहीं पता। इसका आपके पास आना वापसी है, कुछ है जो आप लोग क्लियर करेंगे बैठकर, ठीक है, जो एक कंप्लीशन आएगा, अनफिनिश्ड सिम्फनी। ये वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है जिसके साथ आपका कुछ आधा अधूरा रह गया है, ठीक है। इस वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।